हाँ जी दोस्तों, तो इस वक्त हम हैं संताना के रेलवे स्टेशन पर और मैं इस वक्त जा रहा हूँ ब्राज़ील को छोड़ के एक नई कंट्री में। तो कैप्शन में आपने देख ही लिया होगा कि कहाँ पर जा रहा हूँ, अगर मैंने इस वीडियो का कैप्शन ये लिखना हुआ तो मेरे साथ हैं ये फाबियो और मिस्टर शर्मा गौरव। तो ये मेरे को यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए आए, मेरे साथ ही जाएंगे 1-2 स्टेशन तक ये। तो मेरे को इतना प्यार करते हैं ये कि मेरे साथ जाएंगे, लेकिन ये इंडिया नहीं जा सकते, तो उस वजह से ये यहीं तक जाएंगे। हाँ भी गौरव, ओ मिस्टर गौरव, मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हो? मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हो? मिस्टर फैबियो। तो दोस्तों हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के एंट्रेंस की तरफ। तो मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही यहाँ पर हमें शटल बस मिलेगी डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म से। तो शटल बस के द्वारा हम जाएंगे एयरपोर्ट पर और वहाँ से अपने नए सफ़र की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। तो जैसा कि आपको पता था कि मैं था ब्राज़ील में, और मैं हूँ दोस्तों इस वक्त ब्राज़ील के GRU एयरपोर्ट में, जो कि साओ पाउलो में है। और यहाँ से मैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा हूँ। शायद पिछली वीडियो में मैंने बता दिया होगा कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही आपको पता लग जाएगा इस वीडियो में कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। दिखाता हूँ आपको जो बोर्ड वगैरह होता है उस पर फ़्लाइट वगैरह की इन्फॉर्मेशन। तो भाई साहब, मैं आपको यहाँ की जो एग्ज़िट होने की इमिग्रेशन है ना, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है फॉरेनर्स के लिए, ब्राज़ीलियन लोगों के लिए नहीं, क्योंकि वो तो उनकी अपनी नेशनलिटी रही। तो मैं आपको ये बता दूं कि वो इस तरीके से दिक्कत करते हैं कि बंदा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। अगर आप अपनी होम कंट्री नहीं जा रहे हो तो तीसरी कंट्री जा रहे हो, तो अपनी तीसरी कंट्री में क्यों जा रहे हो, क्या आपका मकसद है, वहाँ का वीज़ा है नहीं है, मतलब बहुत सारे सवाल जवाब पहले तो बोर्डिंग पर ही हो जाते हैं। एयरलाइन वाले ही मतलब आपसे 10 सवाल पूछेंगे, लेकिन जिस बंदे ने मेरी मतलब बोर्डिंग की तो वो बहुत अच्छा लगा मेरे को, जो जिसने अपने गेट पास वगैरह दिए, बोर्डिंग पास दिए, ठीक था बंदा। उसने काफ़ी मेरी हेल्प भी की और मेरे को विंडो सीट भी दी। बोला तो है लेकिन मैंने चेक नहीं किया अभी मेरा बोर्डिंग पास। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने गेट नंबर की तरफ। तो मेरा गेट नंबर है 330। तो उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि मैं आया सिक्योरिटी चेकअप की तरफ। तो नीदरलैंड की तरह यहाँ पर जो लिक्विड वगैरह है दुनिया की तरह नहीं अलाउड है, लेकिन नीदरलैंड में अलाउड है दोस्तों। वहाँ पर यहाँ पर नीदरलैंड की तरह क्रॉस नहीं करने दिया लिक्विड। तो ऑलवेज़ आपको पता ही है, तो ट्रैश करना पड़ता है या फेंकना पड़ता है, या फिर जो भी होता है उसको पानी वगैरह को पीना पड़ता है। तो ट्रैश करना पड़ा मेरे को भी, बोतल चली गई मेरी क्योंकि लोकली थी वैसे। तो उसके बाद आ गए भाई साहब हम इमिग्रेशन के काउंटर पे। इमिग्रेशन वालों लोगों से आउट ऑफ जो ब्राज़ीलियन हैं, जो ब्राज़ील के सिटीज़न नहीं है, उनसे इतनी ज़्यादा पूछताछ कर रही थे ना, क्यों जा रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, क्या दिक्कत है आपको, या जो भी मतलब सवाल जवाब होते हैं इमिग्रेशन के। भाई अगर आप ब्राज़ील में एंटर होते हो तब तो आपका सवाल करना मतलब है कि आपने क्यों आ रहे हो हमारी कंट्री में, या कुछ भी। जब भाई साहब हम एग्ज़िट कर रहे हैं तो आपको क्या लेना देना, हम कहीं पे भी जाएं। लेकिन भाई साहब इन्होंने लोगों से बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे। तो मेरे से भी 1-2 सवाल पूछे, लेकिन कोई ख़ास नहीं था। तो मेरे से बस उन्होंने पासपोर्ट मांगा। तो मैं जिस डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा था तो मेरा जस्ट वीज़ा मांगा। तो मैंने वीज़ा दिखाने ही लगा था, तो उन्होंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, और उन्होंने स्टैंप लगा दी। लेकिन जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है तो वो उस वजह से मतलब मेरे को बहुत लगा कि यहाँ पर बहुत सारा दिक्कत है अगर आपने ब्राज़ील से एग्ज़िट भी कर रहे हो। तो भाई साहब आप सभी के लिए यही मतलब एक सलाह है मेरी, एक इंसानियत के नाते, अगर आप मतलब ब्राज़ील से आउट कर रहे हो तो आपका जो भी डेस्टिनेशन है उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता हो। आपको किसी तरीके का कोई भी सवाल जवाब एयरलाइन और इमिग्रेशन वाले दोनों कर सकते हैं, आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर ट्रैवल। तो मैं इस वक्त अपने गेट के पास पहुँचने लगा हूँ। तो इस तरीके का है यहाँ का GRU एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, टर्मिनल 3 है। दिल्ली वाला भी हमारा टर्मिनल 3 है, ये भी टर्मिनल 3 है। काफ़ी बड़ा गेट है यहाँ पर, जो एयरपोर्ट है वो भी बहुत बड़ा है। टर्मिनल 1, 2, 3 काफ़ी दूर दूर है। शटल बस है जो वो लेके जाती है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ, और जाने में भी तकरीबन 8-10 मिनट तो लग ही जाते हैं एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ। तो जो मेरी फ़्लाइट है दोस्तों वो कतर एयरवेज़ की है। स्टाफ काफ़ी नाइस था। वैसे यहाँ पर इंग्लिश कोई बोलता नहीं,
बड़ी, बट मैं लकी था कि जो बंदा मेरे को बोर्डिंग पास वगैरह दे रहा था, डील कर रहा था, वो इंग्लिश बोलता था। इस वजह से मेरे को बड़ी आसानी होगी। तो देखते हैं अभी आगे जाके क्या कुछ बनता है, क्या कुछ नहीं बनता है। मिलते हैं, आपको दिखाते हैं कतर एयरवेज का जहाज़ जो कि ब्राज़ील से हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्लेन जिसमें हमने जाना है अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए, अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो दिखाते हैं आपको कतर एयरवेज़ का प्लेन कि कैसा है आपका कतर एयरवेज़ का प्लेन। और एक बड़ा प्लेन है, दिखा देता हूँ मैं आपको। इस वक्त साओ पाउलो का GRU एयरपोर्ट। जुड़े रहिए मेरे साथ। और जो हमारी चेक इन है दोस्तों वो शुरू हो चुकी है, तो अनाउंसमेंट हो चुकी थी, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। हाँ जी कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया है भाई साहब, मिल गए। हम कहाँ नेपाल से से। नेपाल से हो? हाँ, आप? हाँ, हम पंजाब से। अच्छा बढ़िया। यहाँ पर कैसे? यहाँ पर ट्रांजिट। अच्छा ट्रांजिट है। कहाँ पे चले हो? इक्वेटर। अच्छा इक्वेटर चले हो। हाँ। आगे कहाँ जाना है? इक्वेटर पे। अच्छा इक्वेटर, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अच्छा उधर घूमने जा रहे हैं। हाँ हाँ समझ गया, ओके। तो ये भाई साहब बोले इक्वेडोर जा रहे हैं, तो बोले घूमते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। देखने का मतलब आप समझ ही चुके होंगे, तो मैं इस वीडियो में किसी तरीके का कुछ कर नहीं सकता। तो मैं आपको दिखाता हूँ इस भाई साहब को, तो ये सामने खड़े हैं ना। मैं बता रहा था कि बड़े अच्छे तरीके से मेरे से डील किया, और क्या बोलते हैं, इन्होंने मेरे से विंडो सीट दी मेरे को। तो ये भाई साहब हैं वो। हाँ ओके, हाँ ओके, थैंक यू। तो ये भाई साहब हैं वो जो जिन्होंने हमें डील किया था। तो इस वक्त भी उन्होंने बताया कि आप जोन 4 में इकोनॉमी क्लास में, तो उस वजह से मेरे को लाइन में और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले बिजनेस क्लास वाले जोन 1 2 वाले जाएंगे, तो उसके बाद ही मैं बोर्ड कर पाऊँगा। क्योंकि भाई हम तो थोड़े इकोनॉमी वाले, इकोनॉमी सीट ही हमके रास आएगी। तो रश काफ़ी हो चुका, मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, आप काफ़ी रश है। फ़्लाइट शायद फुल होगी, लेकिन बड़ा जहाज़ है, कुछ पता नहीं। तो देखते हैं कतर एयरवेज़ का। ये भी लोग बैठे हैं ना, ये सारे कतर एयरवेज़ वाले ही हैं, क्योंकि यही एक सेम गेट है। तो ये कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। আমি আপনাকে একবার ফলো করছি এখানে, ওদের লোকটার তো আমি দেখছিল না, আবার লাগেরও না এইখানে আপনার সামনে তো আমি तो दोस्तों लास्ट कॉल है जो इस वक्त दोहा के लिए। दोहा से ट्रांजिट तो है मेरा, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन अभी कंफर्म नहीं है। दोहा में रुकना है या आगे जाना है, जैसे भी होगा आपको बता देंगे। हेलो, आई एम फाइन। थैंक यू। तो दोस्तों भाई साहब इन्होंने तो चेक कर लिया है हमारा बोर्डिंग पास, तो अब वो भाई साहब चेक करेंगे। आओ, लेकिन हेलो। तो भाई साहब थैंक यू, इन भाई साहब ने भी पर्ची उखाड़ लिया है और जा रहे हैं। हाय जी दोस्तों, तो चले हम प्लेन की तरफ जा रहे हैं। यार इस माइक को देख कर ना सभी लोग मतलब मेरी तरफ ऐसा देख रहे हैं कि मैं पता नहीं क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। जब हंस लेते हैं एक दूसरे की तरफ, फिर बोलते हैं हाँ ठीक है ठीक है। ये बड़ा चक्कर डाल रखा है इन्होंने। तो कतर एयरवेज़ का जो जहाज़ है वो दिखाते हैं आपको कैसा है अंदर से। अभी दोबारा फिर से लाइन में लगना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है GRU का एयरपोर्ट, और हम करवाने जा रहे हैं अपनी एंट्री यहाँ पर स्टाफ के साथ। आप देखिए। हाय हाय, हाउ आर यू? गुड, ओके। तो देखिए जी कतर एयरवेज़ के स्टाफ को, वेलकमिंग स्टाफ लग रहा है देखने के लिए। तो ये भाई साहब मेरी तरफ देख रहे हैं बार बार, 2-3 बार देख लिए इन्होंने। तो 15 की सीट है मेरी, लेट्स सी। ये है बिजनेस क्लास कतर एयरवेज़ की। हाय। तो मेरी सीट है इस वक्त वो वाली। हाय। तो दोस्तों ये है कतर एयरलाइंस का प्लेन, और हमारी सीट है वो वाली 15K। तो विंडो सीट है हमारी, तो वो भाई साहब ने दे दी थी हमें।
तो देखिए आप कतर एयरवेज़ का जो प्लेन है, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, न्यू लग रहा है एक तरीके से, और जो स्टाफ है इनका वो भी बहुत वेलकमिंग लग रहा है। तो दोस्तों मैं बैठ चुका हूँ इस वक्त कतर एयरवेज़ की इकोनॉमिक क्लास में। तो एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया कि इमिग्रेशन पर क्या कुछ चल रहा था, लेकिन मेरी बचत रही कुछ कारणों की वजह से। और ये जो भाई साहब हैं ये मिल चुके हैं, ये भी इंडिया से ही है। कैसे हो भाई साहब? बढ़िया। बढ़िया। कहाँ से हो आप? इंदौर से। इंदौर से। इधर कैसे? मैं सिप्पी हूँ। क्या? सिप्पी। सिप्पी मतलब? सी फेयर सेलर मर्चेंट नेवी। अच्छा, मर्चेंट नेवी में हो। ठीक है यार, मर्चेंट नेवी का मेरे को भाई साहब एक पहले भी मिले थे, अभिषेक है मेरे ख्याल से उनका नाम। उनको भी यही फ्लाइट दिया, उनका जोन सी में था आगे। जो इसका 8 महीने बाद घर जा रहा हूँ। अच्छा, 8 महीने बाद? भाई साहब 8 महीने बाद घर जा रहे हो? अच्छा, तो कैसा लगा आपका सफ़र जा 8 महीने का? एकदम बढ़िया। चलो अच्छी बात है। अच्छा, पैसे आ रहे हैं? पैसा आप मर्चेंट नेवी की तनख्वाह क्या है, सैलरी क्या है मर्चेंट नेवी की? वो डिपेंड करता है रैंक के ऊपर। अच्छा, आपका क्या रैंक है? पंप मैन। ओके, पंप मैन की मतलब कितनी सैलरी वगैरह होती है? $2400 US डॉलर के आसपास। $2400 कितना बन गया? 2 लाख के आसपास। 180-190 के आसपास। डॉलर का रेट कभी ऊपर कभी 180-190 मतलब तकरीबन 2 लाख के आसपास बन गया। यार मेरे को दिलावे ऐसी नौकरी। मैं भी पंप मैन ही बन जाता हूँ, पंप मारता रहूँगा वहाँ पे। आप क्या करते हो? मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट पॉज कर रहा हूँ बताने के लिए मैं क्या करता हूँ। तो दोस्तों उड़ चले हैं हम ब्राज़ील से एक नए देश की तरफ। जहाज़ ने स्पीड पकड़ ली है कतर एयरवेज़ ने, और लो जी ये हो चुके हैं हम हवा में। ऊपर से देखिए ब्राज़ील का शहर कैसा लग रहा है आपको, कितनी लाइट्स आपको दिख रही हैं, जगमग जगमग हो रही है। तो इन भाई साहब ने बताया मेरे को अपनी जॉब के बारे में। जॉब काफ़ी हार्ड है यार, 7-8 महीने मतलब आपको जॉब पर ही रहना पड़ेगा, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। सैलरी बेशक 80 है, लेकिन अपने घर से दूर होना, परिवार से दूर होना भी बहुत बड़ी बात है। मर्चेंट नेवी वालों का सलूट है हमारा कि वो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं अपने घर परिवार के लिए, लेकिन बहुत हार्ड है उन सब के लिए। तो अगर आप भी जाना चाहते हैं, पैसा अच्छा है लेकिन आपको घर बार छोड़ना पड़ेगा, वो आप सोच सकते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है। तो इन फ्लाइट में अब हम कर रहे हैं आराम, जब पहुँचेंगे दोहा तो तब मिलेंगे आपको। तब तक के लिए शुक्रिया। तो दोस्तों इस वक्त हम फ्लाइट में सोने के बाद दोबारा उठकर जब बाहर का नज़ारा देखा तो कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है। हम इस वक्त हेडिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं 87 डिग्री की तरफ, और जो हमारी लोकेशन है वो तकरीबन इजिप्ट के आसपास की है। जब मैप आएगा तब आपको वो भी दिखा देंगे, लेकिन बादलों का नज़ारा बहुत अच्छा है। एल्टीट्यूड हमारा 11,277 है और 37,000 फीट की ऊंचाई के पास तकरीबन हम उड़ रहे हैं इस वक्त। ये है बोइंग 777 प्लेन हमारा। तो इस वक्त खाना खुना चल रहा है यहाँ पे भाई, देखिए आप सभी का, ये भाई सब खाना पीना कर रहे हैं। वो मोहतरमा जो है खाना सर्व कर रही हैं। तो सारा प्लेन वैसे तकरीबन फुल ही है, किसी तरीके की कोई कमी नहीं है प्लेन में। तो हम अभी आ चुके हैं इजिप्ट। ये इजिप्ट की जो नील रिवर है यहाँ का, इजिप्ट का, मैं दिखा देता हूँ आपको फ्लाइट मैप। यार इनका ना जो लैंग्वेज वाला सिस्टम है वो बड़ा ख़राब है। लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट जो होता है ये अरबिक आ रहा है। हम यहाँ पर थे ब्राज़ील से, तो ब्राज़ील से होते हुए मोरक्को वगैरह से ऊपर से होते हुए तुनीसिया के ऊपर से होते इजिप्ट के बाद हम इजिप्ट में हैं, इजिप्ट के ऊपर। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं इजिप्ट को। तो ये रहा हमारा डेस्टिनेशन, आप देख सकते हैं। इस डेस्टिनेशन के पहुंचने के बाद देखेंगे कि आगे जाना है या नहीं जाना है। अगर हिसाब किताब बना तो फिर देख लेंगे। तो दोस्तों हम इस वक्त लैंडिंग करने के लिए तैयार हैं, और ये भाई साहब भी अपने घर जाने के लिए बतावे यार 8 महीनों से 8 महीनों के बाद ये घर जा रहे हैं।
हो चुकी है हमारी लैंडिंग कतर एयरवेज की फ़्लाइट में से दोहा में। अब देखते हैं कि दोहा में हमने स्टे करना है या आगे जाना है। अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट ठीक रही, साथ ही साथ मिल गई तो ठीक है, लेकिन कनेक्टिंग फ़्लाइट जो स्क्रीन लगी है उस पर तो शो कर रही है। अगर डिले वगैरह ना हुई तो देखते हैं क्या बनता है। तो हम सक्सेसफुली पहुंच चुके हैं इस वक्त दोहा में। स्वागत है आपका सभी में कतर एयरवेज के एक सुंदर से देश अरब कंट्री के देश कतर में। तो दोस्तों मैं आपको बात बता दूं कि मेरी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो किसी और कंट्री के लिए है, लेकिन कतर में हम इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल है। तो मैंने कतर एयरवेज़ को ब्राज़ील में कांटेक्ट किया था कि अगर मेरे को कतर में ही एक दिन का लेओवर मिल जाए, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जो नेक्स्ट फ़्लाइट है आपको कतर जाकर ही पता लगेगा कि आप वहाँ पर स्टे ले सकते हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पर कतर एयरवेज़ के स्टाफ से बात करने वाला हूँ। तो अगर यहाँ पर चेंज होती हुई तो मैं 1 या 2 दिन यहाँ पर रुक कर भी आपको कतर का जो इन्वायरमेंट है वो दिखाऊंगा। लेकिन थोड़ी सी गर्मी है यहाँ पे, देखने को फील हो रहा है, टेम्परेचर भी स्क्रीन पर लिखा आ रहा है। तो देखते हैं अगर पॉसिबल हुआ कतर में रुकना फ्री में, क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट आगे की है। अगर उन्होंने मेरे को लेओवर इंक्रीज़ कर दिया फिर तो हम कतर में रुकेंगे, अदरवाइज़ नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए हम रवाना हो जाएंगे। तो दोस्तों हम इस वक्त कर रहे हैं चेकआउट। गुड बाय। तो हम जा रहे हैं इस वक्त। थैंक यू। बरगादो बोल रहे हैं, ये बरगादो का मतलब होता है थैंक यू। तो ये रहा हमारा प्लेन कुछ इस तरीके का। भाई कतर में आए हैं तो यहाँ पर कतर एयरवेज़ के प्लेन ही देखने को मिलेंगे और किसी कंपनी का प्लेन ही देखने को नहीं मिल रहा। वो भी कतर का खड़ा है, उधर भी कतर का खड़ा है। इस वक्त जा रहे हैं हम, देखते हैं क्या बनता है। ये दोस्तों दोहा हामिद का एयरपोर्ट सुनसान पड़ा है। हमारी फ़्लाइट ही आई है एकदम से, नीचे भी कुछ खास है नहीं। मिलवाता हूँ एक नए भाई साहब से, ये भी हैं मर्चेंट नेवी में। यार ये जहाज़ मर्चेंट नेवी वालों से भरा पड़ा था वैसे। सारे बंदे इसी फ्लाइट से आए हैं। क्या बात है, सारी मर्चेंट नेवी से कतर से ही टाइप कर रखा है। ओके, कहाँ से हो भैया आप? मैं तमिलनाडु से। तमिलनाडु से। अगर तमिलनाडु से जाओ तो मर्चेंट नेवी वालों से मिलाना मत। एंजॉय करते रहिए हमारे साथ दोहा के इस एयरपोर्ट को। वैसे एंजॉय करने के लिए कुछ है तो नहीं आपके पास खास, ये सिंपल लोग ही हैं जो आप पहले देख चुके हैं वीडियो में हमारी फ़्लाइट में। जाकर ट्रांसफ़र डेस्क पे बात करते हैं क्या बनता है ट्रांसफ़र फ़्लाइट का। तो दोस्तों हम हैं इस वक्त हामिद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोहा में। तो जैसे कि आपको दिखाया था कि बहरीन में गाड़ियाँ वगैरह लगा रखी थी लॉटरी सिस्टम में, तो आप ये देखिए QDF नाम की कतर ड्यूटी फ्री जिसको बोलते हैं, उन्होंने भी कुछ स्पोर्ट्स कार वगैरह यहाँ पर लगा रखे। लेकिन भाई साहब इन्होंने मैकलैरन लगा रखी है लॉटरी सिस्टम पे, आप देख सकते हैं। तो भाई अब दुबई ज़्यादा पैसे खर्चता है लॉटरी सिस्टम पर या कतर, ये आप खुद डिसाइड कर लीजिए। इसके लिए आप हमें कमेंट करिए कि आप किस कंट्री को ज़्यादा रेटिंग देंगे। और ड्यूटी फ्री यहाँ की थोड़ी सी छोटी ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हूँ, इस वजह से आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि जो मेरा ट्रांसफ़र टाइम था वो सिर्फ 1 घंटे 10-15 मिनट का था। और उसमें से मैं काफ़ी टाइम है जो अपना वेस्ट कर चुका हूँ ट्रांसफ़र डेस्क की तरफ, क्योंकि मुझे वहाँ से फ़्लाइट चेंज करनी थी अपनी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने फ़्लाइट चेंज नहीं की, सो इसलिए मुझे अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट की तरफ जाना पड़ रहा है, क्योंकि वो फेयर काफ़ी बता रहे थे और वो बोल रहे थे कि फ़्लाइट तो चेंज हो ही नहीं सकती। सो इस वजह से दोस्तों भाग कर जाना पड़ रहा है, क्योंकि सिर्फ 40 मिनट बचे हैं गेट क्लोज़ होने में। उसके लिए मेरे को वहाँ पर एक बार सिक्योरिटी चेक इन भी करवाना है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि आपकी जो ट्रांसफ़र है आप ज़्यादा देर रुक कर आए हो तो वहाँ पर आपका दोबारा से सिक्योरिटी चेक इन होगा। एयरलाइन स्टाफ ने ऐसा बोला है मेरे को, जब मतलब प्लेन में बैठने लगेंगे तब। तो मैं जा रहा हूँ C80 की तरफ, C80। तो भाई साहब अभी तो C8 ही आया है, 10 गुना ज़्यादा दूर है यहाँ से यार, बहुत दूर है। लेकिन भाग कर फ़्लाइट पकड़नी पड़ेगी। चलते हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों ये चल पड़ा है हमारा चेक इन, देखते हैं। या हाय, थैंक यू, आई एम फाइन। Yeah.
थैंक यू। हेलो सर। Thank you so much, sir. Enjoy your flight. DXB DXB is Dubai. fine. Yeah, that's right. दिस वे which one? Just one? Okay, thank you. तो दोस्तों बस में बैठकर जाना पड़ेगा यहाँ पर, देखते हैं कितना दूर है यहाँ से। तो लो भाई हम पहुँच चुके हैं अपने प्लेन की तरफ और अनलोडिंग हो रही है हम सभी की। सामने बिल्कुल गेट के पास से लाकर इन्होंने खड़ा कर दिया है कि हम कोई फ़ोटो वगैरह ना खींच सकें। और हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जो फ्यूल है वो कतरे एयरवेज में भरा जाता है। आप ये देखिए यहाँ पर जो फ्यूल है वो भरा जा रहा है, काफ़ी शोर हो रहा है यहाँ पर। तो हाय, जस्ट 2 मिनट। तो भाई साहब बोले कि चले जाओ, 1 मिनट भी रुकने नहीं दे रहे ये। तो आप देखिए इस तरीके से जो जहाज़ के पंख होते हैं ना, उसमें जो फ्यूल है वो भरा जा रहा है। और ये है हमारी फ़्लाइट नेक्स्ट टू दुबई।